वह उदास बोली, क्यों? यह तो अच्छी नौकरी में है, देखने सुनने में भी अच्छा है। इसके विवाह में क्या समस्या है? मैंने पूछा। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। भोजन के लिए भी रुपए नहीं बचते हैं, पौष्टिक आहार कोई क्या ग्रहण करेगा। रूबी और उसके पति का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, पीने के लिए एक कप दूध भी नहीं मिलता था। फल की बात तो पृथक है, ऐसे भोजन पर वे कितने दिन स्वस्थ रहते। बाबा जी ने उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, वह भी इतना शीघ्र। मुझे तो नहीं उम्मीद थी कि कुछ पृष्ठों के बाद ही रूबी के मकान वाली कहानी फिर लिखनी पड़ेगी, लेकिन रूबी को विश्वास था कि बाबा नीप करोरी की कृपा से यह काम होगा और शीघ्र ही होगा। विश्वास तो फल देता ही है। बाबा जी ने उसके विश्वास की रक्षा की है। यहाँ संत कबीर की बात याद आ रही है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। माता से पैसा लेने के लिए, जैसा कि पूर्व में लिखा गया है, इसकी बड़ी बहन विवाद पर उतारू थी। उसी के साथ साथ उसके जीजा भी इन रुपयों के पीछे पड़े थे। माँ ने न बड़ी बेटी की चिंता की, न बड़े दामाद की। साफ साफ कहा, तुमने तो एक नया मकान भी बना लिया, जबकि तुम्हारे पास पहले से ही मकान था। इस बेचारी को तो सिर ढकने के लिए एक छत तक नहीं है। रुपए निश्चित रूप से इसे ही दूंगी, नहीं तो इसके साथ घोर अन्याय होगा। मैं इस अन्याय का पाप नहीं बटोरना चाहती। तब हम लोग इस घर में कभी नहीं आएंगे, लड़की दामाद ने धमकी दी। इतनी चिंता मुझे कुछ नहीं, तुम लोग पहले आते ही कितने थे। अब स्वार्थवश मेरी चिरौरी करने लगे, ऊपर से झगड़ा भी। सब कुछ होते हुए भी स्वार्थ के इन नग्न नर्तन पर उतारू हो। तुमसे तो रूबी लाख गुना अच्छी है, जो इतने कष्ट में होने के बावजूद तुम लोगों की तरह छिछलेपन पर नहीं उतरती। ये रुपए उसी को मिलेंगे, फिर ये लौटेंगे भी नहीं। दामाद ने धमकी दी, नहीं लौटेंगे, इसकी चिंता मुझे नहीं है। दे तो बेटी को ही रही हूँ, और उस बेटी को जिसे रुपयों की सबसे अधिक आवश्यकता है। जब लौटाने के योग्य होगी तो लौटाएगी, नहीं लौटाए तो समझूंगी पुण्य खाता में गया। नीप करोरी बाबा जी ने चाहा तो माँ के रुपए में यथाशीघ्र लौटा दूंगी। रूबी ने इतना ही कहा। माँ ने अपनी वह पूंजी रूबी को समर्पित कर दी, और तभी जाकर उसका यह महत्वपूर्ण काम बना। वह निरंतर बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया करती है। उसके सिर पर एक छत हो गई। सुशीला की व्यथा कथा कहनी पड़ेगी। सुशीला मेरी छात्रा थी जैन कॉलेज आरा में। उसमें वह बीए पार्ट 1 की छात्रा थी। मैं जैन कॉलेज आरा से रांची विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर का विख्याता बनकर चला गया।
फिर सरकारी नौकरी में व्यस्त हो गया। इस मध्य सुशीला की एमए तक पढ़ाई हुई, विवाह हुआ, उसके एक लड़का भी हुआ। दुर्भाग्य से उसके पति का देहांत हो गया। मुझे इस सब की कोई सूचना नहीं थी। मैं जब दिल्ली रहने लगा था, एक दिन सुशीला का फ़ोन आया। वह नोएडा से बोल रही थी। उसने मुझसे मिलने के लिए समय मांगा। फ़ोन नंबर उसे किसी व्यक्ति के माध्यम से ज्ञात हो गया था। मैंने दूसरे दिन का समय दिया। वह अपने युवा पुत्र के साथ आई। उसकी सारी राम कहानी मुझे सुनने को मिली। वह वर्षों पूर्व विधवा हो चुकी थी। लड़के को स्वयं पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाया। वह नोएडा में एक अच्छी कंपनी में कार्य कर रहा था। सुशीला का विवाह इलाहाबाद में हुआ था। वहाँ उसका बड़ा सा मकान था और कुछ दुकानें थीं जिसकी आय से उसका काम चलता था। नोएडा वह कभी कभी अपने बेटे से मिलने आया करती थी। इस पहली मुलाकात में उसने कहा कि मेरे बेटे की कुंडली देख लीजिए। क्यों, कोई समस्या है? मैंने पूछा। हाँ, वह बोली। बेटा सिर झुकाए खड़ा था। क्या है? इसका विवाह नहीं हो पा रहा। वह उदास बोली। क्यों? यह तो अच्छी नौकरी में है, देखने सुनने में भी अच्छा है। इसके विवाह में क्या समस्या है? मैंने पूछा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें।